बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क में क्या हो रहा है? घंटों बाद चीज़ें महंगी हो रही हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान के हर फर्द पर इतना कर्ज है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आए इस पर बात करते हैं। सब मुश्किलात से पाकिस्तान निकल सकता है या निकाला जा सकता है, लेकिन शायद ये हुक्मरान चाहते ही नहीं पाकिस्तान मुश्किलात से निकले। ये खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान आगे बढ़े। शायद ये चाहते ही नहीं पाकिस्तान के लोग तलीम याफ्ता हो, क्योंकि लोगों को शऊर आ जाएगा, फिर ये और इनके बच्चे हुक्मरानी की दौड़ से आउट हो जाएंगे। पाकिस्तान कौम में बहुत सी खामियां होंगी, लेकिन ये कौम कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करती। जो 40-50 साल से मुसल्लत हुक्मरान चाहते ही नहीं पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। सवाल ये है कि आज जो हालात पाकिस्तान में पैदा हुए हैं उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तानी अवाम है या फिर 40 साल से मुसल्लत हुक्मरान? अवाम ने तो कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे प्रदेश में रहकर अपनों से दूर इस मुल्क में पैसा भेजकर मुल्क की मैशियत को बेहतर किया हो, या फिर पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादत दी हो, या फिर गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग एक टाइम रोटी मिल गई, दूसरे टाइम मिली तो ठीक, वरना ऐसे ही सो गए। जी मेरे पाकिस्तानियों, ऐसे बहुत से लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। 40 साल से हुक्मरानी करने वाले इस मुल्क को तबाही की तरफ ले गए हैं। ये लोग बेहतर करने की बजाय मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। इसकी वजह हम आगे बयान करते हैं। अगर कोई हुक्मरान अच्छा आता है तो वो कुछ करना चाहता है तो उसको पकड़ कर निकाल दिया जाता है, उसको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर हालात बेहतर हो गए, ठीक हो गए, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, हालात ख़राब कर देते हैं वो। इस तरह कि ये लोग जब भी आते हैं लूट मार शुरू कर देते हैं। आते ही मुल्क पाकिस्तान को नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। ते अमीर लोगों से टैक्स नहीं लेते, क्योंकि इनकी सफ़ों में ये हुक्मरान लोग भी शामिल है, वरना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब कर सकती है। ये लोग चाहते ही नहीं पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। हाँ, टैक्स इकट्ठा करते हैं, ये लोग लेते हैं टैक्स, लेकिन गरीब रिक्शा वाला से, दिहाड़ी करने वाला से, मज़दूर से। शायद ये चाहते हैं मज़दूर 2 टाइम की रोटी भी क्यों खा रहा है। अब जो मेरे मुल्क के हालात हैं ये देखकर बहुत दुख होता है। हुक्मरान कहते हैं कि चाय पीना कम करो, रात को दुकानें जल्दी बंद करो, ये बचत करो। बहुत अच्छी बात है, आवाम तो पहले ही कुर्बानियाँ देती है और मज़ीद देने को तैयार है, लेकिन सवाल ये है ये हुक्मरान कब कुर्बानियाँ देना शुरू करेंगे? ये हुक्मरान की अय्याशियाँ कब ख़त्म होगी? पीएम हाउस में आवाम के पैसे से काबे चलते हैं, स्विमिंग पूल पर लाखों लगाए जाते हैं, आवाम के ख़जानों से अपने घरों को सजाया जाता है। तुम लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी तुम आवाम गरीब के पैसे से अय्याशियाँ करते हो। तुमको कल क़यामत वाले दिन हिसाब देना होगा। मरना भी है, गरीब की आह से बचो, अल्लाह से डरो। तुम लोगों की हालत ये है कि तुम लोग मांगने जाते हो, वहाँ गरीब आवाम के पैसे से 7 स्टार होटल में रहते हो। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। हाफिज़ नईम के मुताबिक अगर सिर्फ सरकारी प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया जाए तो सालाना 380 अरब रुपए की बचत हो सकती है और आवाम को महंगा पेट्रोल और डीजल ना ख़रीदना पड़े। यह अशराफिया की सिर्फ एक अय्याशी है जिसकी कीमत आवाम महंगाई से देते हैं। अगर इनकी 2500 सीसी से ऊपर गाड़ियां बंद कर दी जाएं तो ये अरबों की बचत हो सकती है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। इस पर मज़ीद अगली वीडियो पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।